ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं एलबी कौशिक आज आपको पंचम वेद श्रीमद् भगवद गीता से तृतीय अध्याय कर्म योग के श्लोक नंबर 35 का विवरण व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रभु श्री कृष्ण ने विगत खंडों में कहा है, विरक्त होने की चेष्टा न करें, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत के पद पर आसीन होना है। समस्त प्रकार की इंद्रियासक्ति से विरक्त का उद्देश्य अनंतः कृष्ण भावना अमृत ही है। इसी संदर्भ में श्लोक नंबर 35, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ने कहा कि हे मित्र, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। मनुष्य के अपने कुछ कर्म हैं, उनको अपने तरीके से करिए। दूसरे की नकल करने से आप फंस सकते हैं, सफल नहीं होंगे, निश्चय ही आपको नुकसान होगा। मित्रों, सभी कार्य, सभी कर्म यानी कि अपने कर्मों को करते हुए मरना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपने कार्य करिए, अपने कार्य को करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाइए, आप श्रेष्ठ कहलाएंगे। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह हो सकता है आपके लिए। तात्पर्य है दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वे अन्य के नियत कर्मों की नकल न करते हुए अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना अमृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुसरण नहीं करना। अन्य का अनुसरण करने से मनुष्य हमेशा पतनोन्मुखी होता है। रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति दें। ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, क्योंकि वह सतोगुणी है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना श्रेयकर है। उसका अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुसरण नहीं है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु कर्मशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में
एक क्षत्रिय ब्राह्मण को और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं। उदाहरणतः विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु ब्राह्मण हुए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय हो गए। ब्रह्मा में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावना अमृत को पूरा बोध होना चाहिए। दोस्तों, भगवान परशुराम जी प्रभु श्री हरि के अवतार थे। ब्राह्मण जन्म हुआ, माँ रेणुका जी के यहाँ जन्म हुआ और उसके बाद युद्ध करते हुए क्षत्रिय तक को प्राप्त हो गए। इस तरह से दोस्तों, जो लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं वह अपने मन की अवस्था के अनुसार पूरा बोध होते हुए गुणों के अनुसार कर्म कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको श्लोक नंबर 35 का विवरण व्याख्यान प्रस्तुत किया। आशा है आप पसंद करेंगे। दोस्तों, पसंद करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।